हम कर रहे थे। कैन यू हियर मी? दोनों को आ रही है? मॉडल, और यू कैन से हमारे दो और मेथड, एक तो ये बचा, एक और है हमारी एक्लेन जो मैट्रिक्स है वो, ठीक है, वो भी अभी कर लेंगे। इनपुट आउटपुट मॉडल नेम से भी दे सकते हैं वो, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल। ये मॉडल है हमारा। जो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, जो वही एप्लीकेशन में गिवन हो या सिंपल हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो वो हमें कैपिटल एक्स मीन्स कि एक्स वाई जेड या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हमें फाइंड करने होंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, आई माइनस ए इनवर्स इनटू डी, और डी है डिमांड, ठीक है। वेयर हम ये कर चुके थे ऑलरेडी। एक्स क्या होगा, या तो दे रखा होगा थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और ए यू नो वेरिएबल के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उससे हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसके कोफिशिएंट से, और डी है डिमांड और फाइनल डिमांड। ठीक। हमें यहाँ गिवन है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 0.15x minus 0.7 प्लस 1.25y is equal to गिवन है, और है ये 1.25x plus 0.05y। वेट वेट, ये यहाँ ये सॉरी, और इधर है, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ हो गया, 0.20x है ये, और इज इक्वल टू 1700। तो यहाँ से हम ए फॉर्म कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट से हम फाइंड कर लेंगे कि 0.15, 0.25, 0.20
एंड 0.05 ये हो गया। अब i माइनस ए फाइंड कर लेंगे पहले, फिर इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। i माइनस ए आ जाएगा, यू नो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और माइनस ए इज 0.15 0.25 0.2520 एंड 0.05। तो ये आ गया हमारा 0.85 आ जाएगा और ये माइनस 0.25 हो गया और ये माइनस 0.25 हो गया और ये हो गया 0.95 आ गया। ये आ गया i माइनस ए। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए हमें क्या करना है कि इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो भी गिवन है। तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं चेक करने के लिए कि ये नॉन जीरो है या नहीं। तो नॉन जीरो होगा तभी इसका इनवर्स फाइंड हो पाएगा, है ना। तो वही आमने सामने वालों को जस्ट मल्टीप्लाई करके, तो मुझे बताना ये कैलकुलेट करके 0.85 इंटू 0.95, ये लेंथी कैलकुलेशन माइनस 0.2520 सॉरी 20 है यहाँ माइनस का और इंटू माइनस 0.25। ये बताना मुझे कैलकुलेट करके कि पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें इसकी। हेलो, 0 हाँ बताना क्या है। 0.782 0.782 ओके और माइनस ये क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगेन ये फॉर्मूले के माइनस की वजह से माइनस ही होगा। तो इसका बताओ मुझे। हम 0. एक मिनट नहीं बने, हाँ 0.582 इसका 0.20 और 0.25 का। अच्छा नहीं मैंने इसका नहीं करा, इसका नहीं करा। हाँ तो इसका एक क्या मिनट बताया तुमने 0.82 हम ये तो इसका ठीक यही है, है ये ना। तो ठीक है। हाँ इसका हाँ तो यही है। इसका बताओ मुझे। हम्म हम 0.05 0.05 ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 0.732 0.7 और यहाँ पर 7 तो बचेगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, राइट। हम 0.732 32 हाउ 32 कैसे आ जाएगा। 0.782 है ना, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मैम 0.05 को। जीरो मैम पहले वाला जो है इसके अंदर मेरा 0.8075 आ रहा है। पहले वाला एक क्या बार था, फिर एक से, मिनट हाँ एक बार करके देखो फिर से। मैम स्लाइड अप करना। हाँ एक मिनट कर रही हूँ, ये लो। जीरो पॉइंट एट फाइव मैम 0.80 इंटू 0.8075 8075 वही देखी थी कि कोई 0.8075 8075 यस यस। और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 7575 0.8
मैम yes, 0.7575 75 हाँ 7575 75 से यस सर 7575 आ जाएगा यस हम्म तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए, ये आ गया है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट I माइनस ए का, इसमें क्या करना है, क्योंकि 2/2 ये गिवन है तो हमें सिर्फ जो डायगोनल वालों के तो जो प्लेसेस चेंज करने हैं एक्सचेंज, और उनकी हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट के 0.95 तो इधर आ जाएगा और 0.85 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सचेंज हो गए। ठीक है, और इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि माइनस थे ऑलरेडी तो ये प्लस के हो जाएंगे साइन, तो 0.20 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ये ठीक, तो ए इनवर्स हो जाएगा, मीन्स इसका जो इनवर्स है I माइनस ए का जो इनवर्स है इज इक्वल टू 1/0.7575, ये तो डिटर्मिनेंट आ गया था इसका, और साथ में ये है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट है 0.95 एंड यहाँ पर 0.25 आ गया था, 0.20 है और 0.85 यहाँ है, तो ये आ गया इसका इनवर्स। और हमारा मॉडल क्या था, मॉडल था हमारा कौन सी मॉडल is x is equal to a I minus a inverse into d, ये है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर x और y है, और ये इसका इनवर्स आ गया 0.7575, और ये है 0.95, 0.25, 0.20 एंड 0.85, और डिमांड यहाँ गिवन है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, डिमांड है, हाँ यहाँ हमने इक्वेशन से ली थी, यस 1700 ये ठीक, डिमांड ये हो गया जो RHS था ना हमारा इक्वेशंस में, यहाँ सी हियर, ठीक है, ये डिमांड। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, या तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, इन एलिमेंट्स को। ठीक, तो यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ये सॉल्व है तो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देती हूँ, तुम खुद भी इसको डिवाइड करके वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं। यस मैम। हाँ, या तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बाद में इसको कर देना, ऐसे कर सकते हो 1/0 पॉइंट, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट इस से डिवाइड कर रखा है एलिमेंट को, बाद में मल्टीप्लाई किया है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने मेथड से कर लेते हैं कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.95 इंटू 350 प्लस 0.25 इंटू 1700, ठीक, और नेक्स्ट रो को करेंगे 0.20 इंटू 350 प्लस 0.85 इंटू 1700। तो ये करके मुझे बताओ कैलकुलेट करके, 1/, अब मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ ये कितना हुआ। 0.95 है
इंटू 350 ये किया कैलकुलेट। मैम मैम इसका आ पहले रहा का आ रहा है है 332.5। 332.5। और ये 330 और प्लस ये 1700 को 0.25 से किया, 1700 को 0.25 मैम से 425। 425 ओके। 425 और ये वाला ये मैम 70। ओके ये 70 आया है ओके, प्लस और दूसरा मैम 0.85 को 1445। 1700 से 1 445 4.5 ओके ठीक है। मुझे अब ये करके दिखाओ। दोनों को ऐड किया हमने, फाइनली हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/0.7575 और 330 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77 ओके 7 से वेट 755 55 वही 755 हो गया। और नेक्स्ट ये हो जाएगा 70 और इसमें ऐड हो गया 5 मैम पहले वाले अगर आपने 1515 330 लिखा है ना, वहाँ हाँ 332.5 था किधर किधर मैम, 330 की जगह ये 330 कितना था 5 332.5। मैम 332.5। 332.5। 332.5 ओके अच्छा ठीक है। तो अब आ गया हमारा, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लो उसको फिर मुझे बताओ। 757.5। 750 57.5। 57 ओके ओके। और ये नीचे वाला मैं 1 मिनट स्क्रीन चली गई मेरे पास। दिख रहा है मैम मैं रिकनेक्ट करता हूँ 1 मिनट। ठीक है। तो ये 5 होगा मैम और ये 1515। 1515 ओके। अब हमें फाइनली इसे डिवाइड करना है तो हम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ले आएंगे। तो ऊपर वाला था हमारा 757 और ये डिवाइडेड बाय 0.7575 इसको करना जब तक। और नीचे वाला है 1515 को डिवाइड करेंगे 0.7575 से। डिवाइड करके बताओ। 1000 है मैम, पहले का 1000 है। अच्छा और और मैम दूसरे वाले दूसरे का का 2000। मैम अच्छा 2000। ठीक है ओके। तो पहले वाले का 1000 आ गया और दूसरे वाले का 2000 आ गया। तो x की वैल्यू है 1000 एंड y की वैल्यू है 2000। इट मीन्स कि सिंपली भी इस तरह से आएगा। अगर मान लो वर्ड्स प्रॉब्लम में आया तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ किस टाइप से आएगा ये, ठीक है। कि ये तो इसका रेट होगा, वेट अ मिनट, कि ये तो पर यूनिट का जो भी यूनिट्स हैं अलग अलग, ठीक है, उनके कोई प्रोडक्ट्स होंगे, कोई आइटम होंगे, उनके नेम, तो ये तो उनका रेट होगा, ठीक है, ये रेट होगा डिफरेंट डिफरेंट। मीन्स के अलग अलग कोई कंपनीज हो सकती है, इंडस्ट्रीज हो सकती है, तो अलग अलग या मार्केट में उनकी जो प्राइस होगा। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी प्रोडक्ट्स की, ये नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। समझ आ गया ये? तो हमें टोटल यस यूनिट्स मैम। ऑफ ईच प्रोडक्ट या ईच आइटम का हमें फाइंड करने के लिए आएगा इसमें, ओके। तो मैम ये 0.15 को 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें क्या था कि हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ना,
कि ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है, बट मैं ये डिमांड और ये प्राइस और ये मीन्स डिमांड एंड ये इनपुट आउटपुट का जो मैं समझा रही हूँ कि जैसे मान लो वर्ड्स प्रॉब्लम आती है कोई, तो इस तरह से आ सकती है कि जैसे हम प्रॉब्लम सम्स में वो दे दें कि मीन्स कंपनी ए एंड बी है, उसमें इसका जो प्राइस है या कॉस्ट है वो पर आइटम मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे, तो उनकी कुछ रेट ये है, कुछ का ये है, इंडस्ट्रीज फर्स्ट कंपनी ए में है ना। तो हमें जो टोटल है हमारी डिमांड वो ये आई है, ये टोटल अगर कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट ये है, तो इसके बिहाफ पे हमें ये इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। वैसे तो हमें अवेलेबल होंगी ही, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट यही देंगे वो, है ना। बाई चांस अगर वो दे देते हैं प्रॉब्लम सम्स में, ठीक है, तो इस तरह से देंगे कि ये तो हो गया रेट, ठीक है, चाहे वो सेलिंग प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, ठीक है, और ये होंगी नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स एंड वाई किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो रिक्वायर्ड हैं या प्रोड्यूस हैं वो हमें फाइंड करनी होंगी इस मेथड से, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। तो एक्स वाई क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फर्म में या इंडस्ट्री में या कंपनी में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और ये टोटल डिमांड है, ये डिमांड गिवन है। तो इन इसकी हेल्प से हमें ये नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस मेथड। तो जैसे कि हम पहले मैट्रिक्स मेथड में भी करते थे कि इनके कोफिशिएंट को लेकर हमने ए फॉर्म कर लिया, क्योंकि हमें इस मॉडल में आई माइनस ए की नीड है तो आई माइनस ए कर लिया। आई माइनस ए का फिर हमने क्या कर लिया कि डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगी, नॉन जीरो होगी तभी हमारा इनवर्स फाइंड होगा। तो ये नॉन जीरो आ गया 0.7575, तो हम इसका फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो 2/2 का एडजॉइंट क्या होगा कि इन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम एक्सचेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं। इनका साइन चेंज ऑलरेडी हो चुका है, ये एक्सचेंज ऑलरेडी हो चुके जो ओरिजिनल में थे, ठीक है। अब हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करके, और ये मॉडल है हमारा, इसको जस्ट डिमांड से मल्टीप्लाई करना है डी से, तो बस कर दिया और हमारी एक्स एंड वाई की जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये ठीक है। अब हम कर लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक तो ये डायरेक्ट गिवन होगी और दूसरा हमें ये रिड्यूस करनी होगी, ठीक है। ये टॉपिक और बचा है तुम्हारा मैट्रिक्स में। तो किस टाइप की मैट्रिक्स को मैक्लैरिन फॉर्म कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये गिवन है, मींस इस टाइप की जो मैट्रिक्स होंगी मैं बता देती हूँ। हम्म 1 2 3 0 and 1 2 0 0 1। इट मीन्स के ईच रो, चाहे जितनी भी रोज एंड कॉलम्स हों, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा फर्स्ट इसका, वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इट मस्ट बी 1, ठीक है। जैसे सपोज कि ये है, ये हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई, बट अगर हम ये चेक करें कि 1 2 3 और 0 2 3 और 0 0 1, तो इसमें ईच रो में देखो, इसमें तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है बट इसमें नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। इक्विवेलेंट फॉर्म में हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इट मस्ट बी कि 1 हो, वही होगी। तो सम टाइम ये गिवन होगी डायरेक्ट और मींस हमें रिड्यूस भी करनी होगी, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल्स में बता दूं, और इसका जो मेन पॉइंट है वो भी मैं अभी लिख दूंगी कि क्या होना चाहिए, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी 0, जैसे 1 2
0 1। तो ईच रो में इसमें भी 1 है और फर्स्ट नॉन जीरो इसमें भी 1 है, तो ये क्लियर है। बट अगर हम बात करें ऐसे इसकी कि 1 4 5 0 1 2 और 0 0 5, तो ये नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट नॉन जीरो क्या है 5 है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है ये। ओके, अब समझ आ गया हम कैसे मैम आइडेंटिफाई इसके करेंगे। अंदर मैम इसके हाँ सारे बोलो। डायगोनल जो है वो 1 होने चाहिए और डायगोनल के लेफ्ट हैंड इसका साइड 0 होनी चाहिए। हम हाँ देखो इसमें डायगोनल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, बट इसमें हमें ये चेक करना है कि इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है। ओके मैम। हम्म, ये हमें चेक करना है। मैम एक बार आप अगर ये नहीं, लियोंटिफ मॉडल हाँ के बोलो। नोट्स भेज दोगे क्या? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने में, इसके नोट्स भेज दोगे? ठीक है, मैं दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी। ठीक है, तो कल तुम प्रिपरेशन करोगे, आज से करोगे। आज मैं तुम्हारे लिए जो बचे हुए टॉपिक्स वो भी अब इसके बाद प्रिपेयर कर दूंगी, और फिर मैं मॉर्निंग तक मैम दे एक दूं। डाउट था। हाँ बोलो। यस मैम, वो कोई इशू नहीं। मैम एक डाउट था, मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर। हाँ ठीक है, मैं भी चेक करती हूँ। मैम एक मिनट बता। ओके श्योर। मैं भी व्हाट्सएप पे सेंड करना है या यहीं पर बताना है? नहीं नहीं मैम, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजे थे ना मैट्रिसेस 1 का, उसके हाँ अंदर हाँ, हमें एक क्वेश्चन पे डाउट है। अच्छा ठीक है, पूछो। मैं मैं भी ओपन कर लेती हूँ उसको। ओके। मैम एक्सरसाइज 9.2 का 7th का 1। ओके 9.2 का 7 का फर्स्ट पार्ट। ओके, मैं निकालती हूँ अभी। हाँ मैम, ये सॉल्व तो हो गया बट एक्स की वैल्यू गलत आ रही है। सेकंड पार्ट की इसकी सही आ गई, फर्स्ट की गलत आ रही है बस। अच्छा, मैं चेक कर लूँ। 9.2 का के 1 का, 9.2 का 7 का फर्स्ट। 2 का। यस मैम। ओके, वेट में निकाल। अच्छा, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है, राइट? मैम एक्स की वैल्यू जो निकालनी है। हाँ, जो डिटर्मिनेंट में ना 9.2 यस का मैम। 7 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ना ये, फर्स्ट पार्ट। यस मैम, फर्स्ट पार्ट -30 वाला। ओके ठीक है, हम करते हैं। और रिकॉर्डिंग दिख रही है ना? एक बार चेक कर लो। यस मैम, दिख रही है। ये 3 1 एक्स और -1 3 4, और यहाँ भी एक्स है 1 और 0 है। इसको जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें एक्सपैंड करना है, और इज इक्वल टू ये -30 है। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करना है, मींस के फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे यहाँ। और सेकंड एलिमेंट 1 है और उससे पहले हमें ये माइनस लेना ही है, और -1 4 एक्स और 0, और नेक्स्ट है यहाँ एक्स। अब
-1 3x और 1 इक्वल 30। सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 इंटू 0 हो जाएगा, -1 इंटू 4 और -1 और -1 इंटू 0 माइनस x इंटू 4 प्लस x -1 इंटू 1 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल टू -30। ये 3 यहाँ ये 0 हो गया, -4 और -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो हम सिर्फ माइनस ले लेंगे। और यहाँ ये 0 हो गया और माइनस ये 4x हो गया और प्लस x हो गया और इन -1 x इज इक्वल टू -30। प्लस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये x तो x हो जाएगा और माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या 3 से होगा तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। यहाँ ये फॉर्म हुई थी क्वाड्रेटिक माइनस यस मैम, हो गई थी ये फॉर्म। तो अब 4x माइनस x देगा, माइनस का 12 इक्वल टू माइनस। अब इनको ना साइड में ले लेते हैं, या तो इस सभी को दूसरी साइड में ले जाएं, तो ये किधर भी ले सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम मैम इसके अंदर माइनस माइनस, अच्छा आपने वो करा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ नहीं मैम कुछ नहीं, वो मेरे को डाउट था, वो हो गया सॉल्व, ठीक है। मतलब अभी भी मेरे को आंसर मेरा यहाँ तक आ गया था, ठीक ऐसे ही सेम। ये समझ आ गया। हाँ -3x-12 है और इधर x माइनस, ठीक, -3x² और +3x और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस का a। अब कंपेयर विद क्वाड्रेटिक की करने के लिए कंपेयर विद इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इससे कंपेयर करेंगे, x के साथ क्या है -3, वैल्यू क्या हो गई -3, b की वैल्यू क्या होगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, ये हो जाएगा और फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये मैंने पहले भी करवाया है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन? नो मैम। ये हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। जैसे तो ये उसका है 10 का है, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर है उसका है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है तो हम सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से किसी से भी हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू, जो अननोन मैंने वेरिएबल्स हैं। स्प्लिटिंग से अच्छा, ट्राई करा स्प्लिटिंग से बट हो किया नहीं था। रहा था सॉल्व। अच्छा, तो अगर जब भी स्प्लिटिंग से नहीं हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है, कि हर इक्वेशन हमारी स्प्लिट नहीं हो पाती, ओके, इसलिए। वैसे ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि ये 18 3 54 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बता देती हूँ, ठीक, मैं इधर स्प्लिटिंग से ही बता दूंगी कि अगर हो जाएगा तो x इज इक्वल टू, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2
ए, सभी की वैल्यू लगा दो एबीसी की यहाँ पर, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, कैसे आएंगी, एक तो प्लस करने पर आएगी और एक माइनस करने पर आएगी। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं। तो x और माइनस बी की वैल्यू क्या थी, 3 थी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस, अच्छा इसकी तो प्लस ही थी, बी की तो प्लस ही थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, -3, इंटू सी की वैल्यू क्या है, 18 है, ओवर 2 इंटू -3, यानी कि ए की वैल्यू। तो -3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो गई 9, और इनको मल्टीप्लाई करके बताना, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये बताओ मुझे 4 इंटू 3 इंटू 18 करके, ये यस मैम यही है 216। -6। ओके, ये ऐड कर लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा हमें। हम्म, तो ऐड करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना भी। तो 225 हो गया, तो ये 15 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, -3 प्लस माइनस ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा। अब हमारी एक्स की टू वैल्यूज हो गई, एक प्लस को लेकर होगी और एक माइनस को लेकर होगी। तो -3 और प्लस 15 ओवर 6, एक तो वैल्यू हो गई ये, और इधर लेंगे एक्स इज इक्वल टू -3 और -15 ओवर -3 और -6, सॉरी यहाँ पे -6 है। तो x इज इक्वल टू यहाँ बचा माइनस का, यहाँ बचा 12 ओनली ओवर -6, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2, वो भी माइनस का 2 आएगी, क्योंकि 6 नीचे माइनस है इसकी वजह से। ठीक है, समझ आ गया ये, -2 टाइम्स कट जाएगा, और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 माइनस का, और वो भी माइनस, ये और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 जा, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3। यही वैल्यू आई थी या कुछ डिफरेंट आ रहा था? x की टू वैल्यूज आ गई, इज इक्वल टू -2 और 3। ठीक है। अब स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से देखते हैं। मैं यहाँ पर इससे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से भी बता देती हूँ। ठीक है, ये हो गया, इधर लिख लेती हूँ। -3x² प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये 18 3 जा 54 हो जाएगा। और अगर हम मैं इसको थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ, और 6 9 जार क्या हो जाएगा 54, 18 3 जार मीन्स कि इससे और इससे मल्टीप्लाई करके हम बुलाते हैं उसको, और 6 9 जार और 6 माइनस 9 ये हो जाएगा हमारा 3, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से किया था तुमने या कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं मैम प्रॉब्लम ये होती है एक्चुअली, जो राइट हैंड साइड पर 30 था ना, मैंने उसे इधर लाके माइनस नहीं करा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, कोई बात, अब तो समझ आ गया ना, बोथ वे से कर सकते हैं। ठीक, तो Yes, ma'am. यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेंगे, 3x, तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ से -6 कॉमन ले लेंगे, तो x -3 इधर आ जाएगा। तो x -3 और -3x -6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ एक बार x
-3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और इधर करेंगे तो -3x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड -3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 अपॉन -3 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब तो समझ आ गया ना। चलो वो एक माइनर मिस्टेक हुई थी, अब तो आ गया होता है। ठीक है, यस मैम आ और गया। क्या पूछना था? और क्या पूछना था? नहीं बस मैम, बस इसी में एक डाउट था। ठीक है, तो अभी मैं आफ्टर हाफ एन आवर में स्टार्ट कर दूंगी वो। ठीक है, जो आज हमने मेथड किए वो हाँ थोड़े ट्रिकी हैं और वो मैं करके दे दूंगी, फिर कल दे दूंगी मैं तुम्हें 11 या 12 तक दे दूंगी। बाकी सारे पीछे के भी दे दूंगी, सारे ठीक है मैम। एपीजीपी और ये सारे। ठीक है, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट, करो प्रिपरेशन, फिर कल तक अगर कोई डाउट हो तो कल भी पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है मैम, वैसे तो थैंक मैं यू। अवेलेबल रहूंगी बट फिर भी अपनी तरफ से तो सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चलो गुड। यस मैम।